कि रिजवान को अब कुछ करना चाहिए। एक तो वो अनफेवरेबल पोजीशन के ऊपर खेल रहे हैं, वो ऑलरेडी अब्दुल्ला फजल की जो पोजीशन थी उसके ऊपर वो मैं कहूँगी हक जमा के बैठ गए हैं। हालांकि उनको नंबर 3 या 4 पे आना चाहिए एज अ कैप्टन। अगर वो खेल रहे हैं तो उनको टीम के लिए ज़्यादा सोचना चाहिए, ना कि ये कि भाई मैं तो कैप्टन हूँ, मैं तो ओपन ही करता हूँ, मैं तो ओपन ही करूंगा। तो जो ये वाला माइंडसेट और पर्सपेक्टिव है उनको थोड़ी देर के लिए डिमोलिश कर देना चाहिए और अपने जहन से ये बात निकाल दे कि अब वो मोहम्मद वसीम पार्ट थी। मोहम्मद वसीम, हाँ की है मोहम्मद वसीम ने, जब मैं उनको गलती से वसीम जूनियर बोल रही थी। ओके। और प्लेयर्स कह रहे थे प्लीज उस्मान खान को भी वापस बुला लें। क्या किया उसने, क्या किया? जो है वो आउट ऑफ फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद अब्दुल्ला अफजाल जो बच्चा, उसको आज आपने चौथे नंबर पे बैटिंग करा दी। उससे पहले अब्दुल्ला फजल, उससे पहले आप उसको नीचे बैटिंग करवा रहे थे भाई किसी मैच में ज्यादा। अच्छा जी, इस टाइम सऊद शकील खड़े हैं 23 पे 37 रन और जैकब्स आ चुके हैं। एक न्यूज है, यूएई ने अपने प्लेयर्स को जो पाकिस्तान पीएसएल का पार्ट थे उनको वापस बुला लिया है जी। खुजैमा बिन तनवीर और मोहम्मद वसीम जो कराची किंग्स के प्लेयर हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहती हवा सा था वो, पीएसएल का घंटा था वो, और मेरा रिजू डांसर, रिजू दी डांसर, मौलवी दी एक्टर। मैं तो सबसे पहले ये बात करना चाह रहा हूँ भाई, रिजवान साहब थोड़े से रन्स कर लो, आपके ऊपर प्रेशर है होता है। और जो जितने भी बल्लेबाज हैं वो उनको कोशिश करते हैं कि पहले ओवर के अंदर अटैकिंग क्रिकेट खेलें ताकि वो अपनी लाइन एंड लेंथ से डिस्टर्ब हो जाए, और वही होता है, वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं। तो इसी तरह उस्मान तारिक है, अभी इनको गेम के ऊपर मजीद काम करने की स्टैंडर्ड है। तो अगर यहाँ पे वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, नेशनल में जाके वो ना करें, फिर बीपीएल में परफॉर्म को प्रॉपर्ली वो चांस दे रहे हैं। तो जब आपके पास ऐसा टैलेंट है जो एक मंझा हुआ है जिसने अपना नाम कर सकते हो, आप उसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? अबे मतलब सैम बिलिंग है वो रन कर रहा है, डेरिल मिचेल है वो रन कर रहा है, तुमसे रन नहीं हो रहे, वजह क्या है? तुम्हारा मसला क्या चल रहा है? तुम अपने आप को बाहर नहीं बिठा सकते एक मैच के लिए? बाहर बैठ के तत्तो बजे वही तत्तो बजे तालियां वालियां बजा लो बैठ के, ड्रामेबाजी पूरी है। मतलब क्रीज पे आते हो यूं भी कर लूं यूं भी। लेकिन जो खिलाड़ी हैं आजकल के वो रीड करते हैं और वो बैठ के वीडियोस देखते हैं, और मेरा ख्याल है कि उनको सबसे अच्छा खेलने का तरीका यही है कि आप थोड़ा बॉल का इंतजार करें और फिर उसके बाद हिट करें। तो ना तो उनको ज्यादा ब्रेक मिल रही है, हाँ जिस एक्शन जिस तरह से उनका है तो वो कई दफा बल्लेबाज परेशान जरूर होते हैं, लेकिन ओवरऑल गेम में इनोवेशन लानी पड़ेगी। उस्मान तारिक को भी अपनी वैरायटीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने ऑफ ब्रेक के ऊपर काम हो रहा हो तो बैटिंग में चलो कामयाब, खुद भी कामयाब नहीं हो रहे। जो एक लौंडा तुम्हारा चलता हुआ था उसको पता नहीं कौन सा तुमने कौन सा बयान समझा दिया है, कौन सा तुमने ऐसा दे दिया उसको यासिर खान को कि उसका बल्ला चल ही नहीं रहा, वो सिर्फ तुम्हारी तरफ देखता रहता है। वो तुम एक काम करो, तुम बैठ जाओ भाई। इनसे ना हो पाएगा। रावलपिंडी 4 में से 4 मैच। तारिक की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। अभी जिस तरह से उनकी हाइप थी वर्ल्ड कप में कि वो मिस्ट्री हैं या वो एक सरप्राइज पैकेज हैं, उतना इफेक्टिवली वो इस पीएसएल में अभी तक परफॉर्म नहीं कर सके हैं। आप क्या कहते हैं इस पर? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट ना बड़ी बेरहम होती है, और जिस तरह से आजकल की क्रिकेट हो रही है और जिस तरह से तो अगलों ने अभी 22 गेंदें रहती थी और 7 विकेटें हाथ में थी, उन्होंने तो तहस नहस करके रख दिया। उन्होंने तो भाई बहुत बैंड बजाई है मुल्तान वालों ने। मुल्तान दे आर एट द टॉप। साहबजादा फरहान, जॉश फिलिपी। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है क्योंकि जब आपका स्टार्ट ही अच्छा हो जाता है ना, स्टार्टिंग पहले दूसरे मैच में जब आपके लड़के परफॉर्म करने लग जाते हैं तो फिर आप उनको चेंज नहीं करते। हमेशा प्रॉब्लम्स वहां होती है जब आपके ऊपर के लड़के पहले 2 मैचेस में नहीं कुछ करते हैं, फिर उसके बाद आप एकदम से शफलिंग करने लग जाते हैं। अभी आप उसको क्वेटा को देख लें, आज होनी चाहिए थी शफलिंग, ठीक है, नहीं होनी चाहिए थी ना। इसकी मुल्तान की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं क्वेटा की बात कर रहा हूं। देखिए क्वेटा की क्या शफल हो गई आज, ठीक है, आपने नाफे ऊपर, ठीक है। अगर आपने ख्वाजा नाफे को खिलाना था तो आप ख्वाजा नाफे को ऊपर लेके जाते, पहले मैच ही आप उसको ओपन लेके जाते। सऊद शकील ने शुरू के मैचेस में ओपन की, आज आपने ख्वाजा नाफे को ओपन करा दी। तीनों हारे में है। तो टोटल पिछले जो 13 मैचेस हैं रिजवान भाई के एज कैप्टन इन पीएसएल, वो सिर्फ 1 मैच जीते हैं, 12 मैच हारे हैं। ये जब तक इनके साथ एंडी फ्लावर था ना, तो एंडी फ्लावर जो है ना वो गेम चला लेता था मुल्तान सुल्तान्स की, तब तक जो है वो
परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी रही हैं। जब तक एक तो ये क्या नाम है इसका, एंडी फ्लावर इनकी मैनेजमेंट में रहा है, और दूसरा अली तरीन का भसड़। पिछले मैच में आपने आई थिंक उसको तीसरे नंबर पे बैटिंग करवा दी थी। तो शफलिंग आप कर रहे हैं, चेंजिंग्स आप कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आप मैचेस हार रहे हैं। तो जब मैचेस आप हारेंगे तो यही होगा। आज के मैच में भी देख लें, ठीक है, अगर 160-65 रन आपने डिफेंड करने थे तो उसमें क्या करना था? अबरार की अच्छी बॉलिंग चाहिए थी हमें, जो कि उसको 40-50 रन पड़ गए, उसने कुछ नहीं किया। फिर उस्मान तारिक ने कुछ नहीं किया, ठीक है, कोई आउट नहीं। मुझे तो अब इससे वो बात याद आ रही है कि जिस दिन ये बिल्कुल मैंने साल 2025 में रिजी भाई कप्तान थे मुल्तान सुल्तान्स के, और उन्होंने जनाब 10 मैच खेले, ठीक है, 1 जीते 9 मैच हारे हैं। वो 3 मैच रावलपिंडीज का कप्तान बन के रिजवान भाई ने खेल लिए हैं, तो 10 और 3 कितने हो गए? 13। यहाँ पर जाएंगे। मैंने आपसे बोला था ना, जाएंगे ग्राउंड से बाहर। मैंने आपसे, इन्होंने ये बात बोली थी, मैंने इनको फिर बोला था, मैंने बोला भी रुक जाएं, कुछ मैचेस में जहां नहीं विकेटें ना ब्रेक होगा, ज्यादा रन्स पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मिस्ट्री स्पिनर जो होते हैं ना, इनका बॉल जहां ब्रेक नहीं होगा, इनकी मार लगेगी। उसके बाद आप ये देखें कि ये टाइम आ गया कि आज हसन नवाज से बॉल करवा दी। क्यों? क्योंकि आपके मेन बॉलर्स कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब यही उस्मान तारिक और इब्रार के बारे में जब ऑक्शन हुआ था, या कोयटा ने जब इन दोनों को लिया था, पूरे पाकिस्तान में ये वाह हो रही थी, उड़ा के रख देंगे, फड़का के रख देंगे, नहीं टिकने देंगे, ये ऊपर नीचे खाए हैं। रिशाद बांग्लादेश वाला भाई, ये छक्कों की हैट्रिक उसने खाई है, 3 ओवरों में 46। डैरल मिचेल बल्कि थोड़ी बेहतर बॉलिंग कर गया। तो क्या है इनके साथ? खुदा का नाम है, रिजी भाई को कहें थोड़ा इजी हो जाए। मुल्तान सुल्तान्स के साथ पिछले सीजन में क्या हुआ? रिजवान भाई ने 1% भी उससे सबक नहीं सीखा। पिछले हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी इन्होंने खेलना शुरू किया, स्पेशली उस्मान तारिक, लोग वर्किंग कर रहे हैं कि यार ये कैसे बॉलिंग करते हैं, कैसे बॉलिंग नहीं करते। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। और दूसरा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रेक के बाद अगर आपने चीजें बेहतर करनी है ना, तो आपके ऑनर्स डगआउट में नहीं बैठे होने चाहिए। इमरान ने तो चलो अच्छे बॉल करे, उस्मान तारिक को मुझे लगता है पकड़ लिया लोगों ने, उसका फेटा लग रहा है। एक और प्लेयर उस्मान, फिर 15 पे 27 शान मसूद, 10 पे 26 एस्टन टर्नर। तो अभी 22 गेंदें रहती थी और सब की जम के लगी है कोट। मोहम्मद आमिर 3 पे 32, लेकिन 2 छक्के। प्लेयर एक दूसरे को रीड करते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं पे इनोवेशन लानी पड़ती है, और उस्मान तारिक के साथ भी मुझे लगता है यही हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद जब पीएसएल शुरू हुआ है तो उसके अंदर वो के भी 2 से 3 मैचेस ही हुए हैं हर टीम के। चुक गए, और रिजवान कप्तान है इस टीम के, तो लर्न ही लर्न है, विन कोई नहीं है। और जिस तरीके से मैच हारे हैं, ओए होए, ठीक है यार, टोटल इतना भी कम नहीं था, 182 अच्छा टोटल था। एवरेज यहाँ पे जो है उससे थोड़े ज्यादा ही डाले थे। करना पड़ेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्लेयर्स को पता चलेगा इनके एक्शन के बारे में, और जैसे जैसे ये रीड होते जाएंगे, उतनी ज्यादा इनके लिए मुश्किल होगी क्रिकेट के अंदर। क्योंकि अगर आप देखें तो जितने भी पुराने हमारे, अगर आप शाहीन अफरीदी की बात कर लें, तो उनका भी एक पीक था उस टाइम, सारे उनके यॉर्कर से और फुल लेंथ डिलीवरी से डरते होते थे। लेकिन अब अगर आप देखें शाहीन अफरीदी को, तो जब इंटरनेशनल में वो जाते हैं तो उनके खिलाफ अटैक कर लूं, यूं भी हो जाऊं, यूं भी कर लूं, अच्छे वाले जूते भी पहन लूं, टी शर्ट भी टाइट वाली, पजामा भी टाइट वाला, बगैर लिपस्टिक के। किसी ने कह दिया लिपस्टिक से जो है इसके रस नहीं आते, तो चलो भाई ठीक है, इसको मैं अब बगैर लिपस्टिक के खेल लेता हूं। तो तुमने तो अब पूरी ट्राई मान ली है, तुमने तो मुस्तकिल 5 के 5 मैच में मतलब लानत बरसी है तुम्हारी क्रिकेट के ऊपर। बल्कि तुम पूरी टीम ने जिस अंदाज से, पूरी टीम के अंदर मैं कहूँ तो लीडर को पकड़ता है आदमी का, भैया आदमी का बंदा कौन है? ये वो आदमी है जो लीड करता है टीम को। बॉलिंग में तू चल भाई ना देख के 3-4 खिलाड़ी आपके नेशनल टीम में आ गए थे, आइए तो फिर भी पीएसएल है। क्या बात करती है? होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये जो पीएसएल है वो सिलेक्शन कमेटी का क्राइटेरिया जो है, मैं डर गया, मैं प्लेयर्स को पिक करने के लिए यही है। खबरदार। मैंने कुछ नहीं बोला, चैंपियन आपने फील किया। नेक्स्ट 5 या 10 साल क्रिकेट का पार्ट है, नहीं है वो। अगर वो खेलेंगे भी तो ओडीआई और टेस्ट में हमें नजर आएंगे। T20 का करियर वैसे ही कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ रिजवान का खत्म हो चुका है। तो मेरे ख्याल से उनको अब्दुल्ला फजल को उनकी अपनी पोजीशन पे खिलाएं। जैसे आप कोयटा ग्लैडिएटर्स के अंदर देखें, शामिल हुसैन को प्रॉपर्ली चांस दे रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड में आए समीर मिन्हास को प्रॉपर्ली चांस मिल रहा है, लाहौर कलंदर में जाए मोहम्मद नईम थे, कराची किंग्स हैव बीन कॉल्ड बैक होम बाय यूएई क्रिकेट बोर्ड।
और रीजन अभी कुछ क्लियर नहीं है, मे बी उनकी कोई सीरीज हो या कोई नेशनल ड्यूटी ये हो अब जिसकी तक वजह से खेले उनको PSL बैक में? जी मोहम्मद वसीम पार्ट थे आपका ओपनिंग नहीं ओपनिंग की है इन्होंने। 4 मैचेस हो गए, अब जो है वो चांसेस हैं चेंज करने के। ठीक है, ये फायदा नहीं फायदा वो मुझे पता नहीं है फायदा, लेकिन फिर भी कुछ तो जीत तो करो ना यार, क्या पता कोई पता नहीं कोई आउट नहीं करा। तो मुझे लग रहा है कि बासित भाई उसको वो बॉलर ना ऐसी पिचेस पे बड़ा इजी बैट। आपने जब पहला मैच हुआ था आपने ये बोला था कि डेरिल मिचेल बिल्कुल रही उसकी वर्ल्ड कप के बाद। मुझे लगता है अगला मैच रेस्ट ना कर जाए वो, लेकिन इन्होंने अपने सारे बॉलर जो थे फैसल अकरम और इरफात मिनास वापस कर दिए। क्यों, क्या हुआ था, खराब निकला है? 5 रख ली थी ना, 4। कुछ भी पता हो सकता है। अब्दुल्ला फजल को आप ऊपर लेके जा सकते हैं, रिजवान आप कहते हैं नीचे, अगर रिजवान ने ऊपर ही खेलना है, यासिर को आप ड्रॉप कर दें। उस्मान ख्वाजा मैं ये कह रहा हूं भाई मेरे, उस्मान ख्वाजा आपके पास बैठा हुआ है। रिशाद हुसैन क्या कर रहा है, 4-4 छक्के खा रहे हैं। आमिर कुछ नहीं कर रहा, रिशाद कुछ नहीं कर रहा, नसीम अनफिट हो गया है, आमिर खान जो बॉलर है वो भी कुछ, भाई इनकी बॉलिंग लाइनअप भी उस किस्म की नहीं है। मुझे तो लग रहा है बैट्समैन को लग रहा है जैसे कल समीर खेला है, शताब खेला है, मुझे लग रहा है कि उसको कुछ अलग करना पड़ेगा, या फिर वो बहुत ही स्लो पिचों का बॉलर बन गया जो हमने देखा है। नेशनल T20 में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं। इस PSL में मोहम्मद रिजवान का बल्ला पूरी तरह से खामोश है। स्ट्राइक रेट भी धीमा है और खराब फॉर्म पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन रहा है। उधर उस्मान तारिक से बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही है, धुलाई हो रहा है उसका जबरदस्त।